वेलकम टू दिस कोर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट जो कि आपका है स्कोप। अब स्कोप को समझ लेते हैं। आप कहने जावास्क्रिप्ट में स्कोपिंग क्या होती है। स्कोपिंग की अगर हम बात कर ले तो इसका मतलब होता है आपका रेंज। आपके जितने भी वेरिएबल्स अभी पढ़े थे, वेरिएबल्स में हम क्या करते थे, आप है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के है ना वैल्यू को स्टोर कराते थे। तो इनकी भी एक रेंज होती है कि इसके है ना अपने कोड में हम कहाँ तक यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इसमें रेंज आपके अवेलेबल होती है जावास्क्रिप्ट में। आइए पहले अपनी स्लाइड में है ना स्कोप की है ना डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्कोप इन द जावास्क्रिप्ट रेफर टू वेयर द वेरिएबल कैन बी यूज्ड। इसमें आपका स्कोप क्या होता है कि आपके है ना स्कोपिंग से है ना वेरिएबल्स की है ना रेंज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि आपके है ना वेरिएबल्स की रेंज कितनी है, यानी उसे कहां तक हम यूज कर सकते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप स्कोप इन द जावास्क्रिप्ट। आपके है ना डिफरेंट टाइप की स्कोपिंग इसमें प्रेजेंट है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, आपके है ना पहला आ जाता है आपका ग्लोबल स्कोप, सेकंड आ जाता है आपका लोकल स्कोप जिसे हम है ना कहेंगे फंक्शन स्कोप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका है ना ब्लॉक स्कोप और फोर्थ आ जाता है आपका है ना लेक्सिकल स्कोप। अब इनको है ना एक एक करके है ना समझ लेते हैं, फिर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके है ना इसके ऊपर है ना थोड़ी सी है ना प्रोग्राम कर लेंगे, यानी कोडिंग कर लेंगे, जिससे हमें है ना पता चल जाएगा कि आपका है ना लोकल स्कोप या फिर आपका ग्लोबल स्कोप में क्या डिफरेंस होता है, या फिर आपका लेक्सिकल या ब्लॉक स्कोप में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ग्लोबल स्कोप हमारा क्या होता है, जो कि आपका है ना ग्लोबली है ना आपका थ्रू आउट कोड है ना जो आपका यूज हो सकता है वेरिएबल में। सॉरी, यहाँ पे फिर से हम रिपीट कर देते हैं। आपका है ना वो वेरिएबल जो थ्रू आउट आपके है ना कोड में यूज हो रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, आपका ग्लोबल स्कोप कहलाएगा। जैसे कि अब हम कर लें लेट ए इक्वल टू 10, आपने है ना एक वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट अपने कोड को में है ना ए को यूज कर सकते हैं इस वेरिएबल्स को। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लोबल स्कोपिंग का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका है ना लोकल स्कोप, यानी कि आपका फंक्शन स्कोप। तो इसमें आप समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर लोकल स्कोप यानी फंक्शन स्कोप से समझ सकते हैं जो वेरिएबल आपके फंक्शन स्कोप में इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, यानी फंक्शन में क्रिएट करे गए हैं, वो है ना हमारे क्या कहलाएंगे, आपके है ना फंक्शन स्कोप में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। जैसे कि आप है ना फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे आपने फंक्शन को क्रिएट कर लिया, फंक्शन क्रिएट करने के बाद इसमें हमने कोई फंक्शन का नाम दे दिया यहाँ पे ऐड करके, इसके बाद पैरेंथेसिस लगा दिया, फिर आपने अपने कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो भी आप है ना वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इनकी स्कोपिंग किसके बीच में आ जाती है, आपके यहाँ ही तक आपकी स्कोपिंग रह जाती है, यानी इनकी रेंज का यूज है ना आप इसी के बीच में कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे हो गए फंक्शन स्कोप। नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप की बात करें तो ब्लॉक स्कोप हमारे क्या होते हैं कि जो आपके कर्ली ब्रैकेट के बीच में है ना इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, हो तो ये यहाँ पे भी है, बट ये क्या हो रहा है, ये आपके फंक्शन के लिए यूज हो रहे हैं, तो इनके क्या हो गए, ये फंक्शन स्कोप हो गए। वहीं पे ब्लॉक स्कोप की बात करें तो ब्लॉक स्कोप में आ जाते हैं आपके जैसे आपका इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में अगर आप कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो वो हमारा एग्जांपल हो जाता है ब्लॉक स्कोप का। वहीं पे आपका है ना लूप में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं तो वो एग्जांपल हो जाता है हमारा ब्लॉक स्कोप के। तो ये हमारे है ना जितने भी हैं ये ब्लॉक स्कोप में आ जाते हैं। और इसमें है ना वेर की बात कर रहे हैं, आपके जो वेरिएबल होते हैं, आपके तीन टाइप के वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, लेट, कॉन्स्ट और वेर। तो आपके लेट और कॉन्स्ट है ना वो आपके है ना ब्लॉक स्कोप में इंक्लूड है, और वेर आपका है ना ब्लॉक स्कोप में इंक्लूड नहीं है। इधर एक बार है ना अपने है ना प्रैक्टिकली है ना अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे भी है ना आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप की बात करें तो आप है ना इसका समझिए, यहाँ पे अगर आपने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, फंक्शन के बाद आपने एक नेस्टेड फंक्शन भी क्रिएट कर लिया, यानी नेस्टेड फंक्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आपने एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट कर लिया। तो जो इनर फंक्शन है ना वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को है ना यूज कर सकता है, यानी पिक कर सकता है। तो ये हमारा क्या एग्जांपल हो जाता है, लेक्सिकल स्कोप का हो जाता है। तो अब इन्हीं सभी स्कोपिंग को है ना एक बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके है ना देखते हैं कि किस तरीके से इन्हें जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए अब हम देख लेते हैं आपके है ना किस तरीके से आपका स्कोपिंग होती है अपने जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीएस कोड में आएंगे। वीएस कोड में आने के बाद हम इस एक एचटीएमएल की फाइल क्रिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल एक्सटेंशन। फिर इसके बाद हम script.js की फाइल क्रिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ .js एक्सटेंशन। इसके बाद हम स्क्रिप्ट की हेल्प से अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को इसमें ना लिंक कर देंगे। लिंक करने के बाद अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल में आ जाएंगे। फाइल में आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा होगा लेट की हेल्प से। लेट नेम इक्वल टू, इसमें है ना एक स्ट्रिंग पास कर दे रहे हैं टेक्स्ट फॉर्म में, एयर गुरुकुल।
हमने एक इसमें स्ट्रिंग पास कर दी। पास करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें ना एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन की वर्ड की हेल्प से फिर इसके बाद हम गेट टाइप करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं हेलो, फिर प्लस साइन लगाते हैं। प्लस साइन के बाद इसमें एक स्पेस जनरेट कर देते हैं, फिर प्लस साइन अगेन लगाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं और इसमें अपने वेरिएबल नेम को है ना पास कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इस बार है ना इस बार फंक्शन को हम कॉल करते हैं। ये हमने क्या कर लिया है, इस वक्त हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है। अब इसको है ना प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो ग्रीट नाम के फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करेंगे, पहले फंक्शन का नाम पास करेंगे, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। इसके बाद अपने ब्राउजर पे जाके एक बार है ना देखेंगे आउटपुट पे हमें क्या मिलता है। हमें मिलता है हेलो गुरुकुल। वापस हमने है ना वीएस कोड पे आएंगे। वीएस कोड पे आने के बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके है ना ग्लोबल स्कोप वाला है ना वेरिएबल कौन सा होता है। तो ये ग्लोबल स्कोप है, ये किस तरीके से जानेंगे, यहाँ पे है ना कमेंट में लिख देते हैं ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे हम कह सकते हैं आपका पैरेंथेसिस में लगा दीजिए ये आपका किसका है, ग्लोबल स्कोप का एग्जाम्पल हो गया ये। यहाँ पे है ना हम किस तरीके से कह सकते हैं, अभी हमने फंक्शन को कॉल किया तो आपका क्या आ गया, आपका है ना हेलो गुरुकुल टाइप होकर आ गया। अब इस फंक्शन जो वेरिएबल है इसे आउटसाइड द फंक्शन हम अगर कॉल करते हैं तो देखते हैं कि ये प्रिंट होता है या नहीं होता। तो हम कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसमें ना नेम वेरिएबल को पास करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करके वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपका है ना ये गुरुकुल तब भी आपका प्रिंट हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये वाला जो वेरिएबल है ये हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा है ना ग्लोबल वेरिएबल का एग्जाम्पल हुआ। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आपका लोकल, यानी आपका लोकल स्कोप वाला, यानी फंक्शन स्कोप को हम समझ लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, वो हम कहते हैं इनसाइड द फंक्शन। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं लेट मैसेज नाम से एक हमने ना एक वेरिएबल क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद इसमें ना हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क। इसमें हम लिखेंगे वेलकम टू दिस कोर्स। ये हमने स्ट्रिंग इसमें पास कर दी। अब हम इसको है ना क्या करते हैं, इसे कंसोल विंडो में अगर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं प्लस साइन लगाएंगे और इसमें है ना मैसेज को है ना पास कर देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउजर पे जाके नोटिस करेंगे तो आपका क्या आ गया, हेलो एयर गुरुकुल वेलकम टू दिस कोर्स। आप देख सकते हैं इसमें स्पेस नहीं आया क्योंकि हमने स्पेस नहीं दिया है, बट आपका क्या आ गया, वेलकम टू दिस कोर्स आपका टाइप होकर आ गया है। बट हम अब यहाँ पे चाहते हैं कि इस वेरिएबल को जो आपने यहाँ पे है ना मैसेज वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराया है, इसको आउटसाइड द फंक्शन अगर हम प्रिंट कराते हैं तो होएगा क्या, देखते हैं इसको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे और इसमें है ना हम मैसेज वेरिएबल को है ना पास कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपका है ना मैसेज के लिए क्या एक एरर आ गया कि मैसेज नॉट डिफाइंड। तो ये हम क्या करते हैं कि इसका स्कोपिंग देखें इस वाले वेरिएबल की, तो दिस इज द लोकल स्कोपिंग, यानी लोकल स्कोप वेरिएबल हो गया ये हमारा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन स्कोप या फिर हम लिख सकते हैं और लोकल स्कोप वेरिएबल। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना ग्लोबल वेरिएबल कौन सा होता है और फंक्शन स्कोप यानी लोकल स्कोप वेरिएबल क्या होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका है ना ब्लॉक स्कोप की। तो ब्लॉक स्कोप को देख लेते हैं, आपके ब्लॉक स्कोप कैसे होते हैं। तो इसमें हम ब्लॉक स्कोप के लिए है ना क्या करते हैं, इन सभी को हम कमेंट में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, आपके है ना ब्लॉक स्कोप को समझ लेते हैं। तो ब्लॉक स्कोप के लिए हम क्या करते हैं, अपने है ना कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के है ना वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे x इक्वल टू 10, लेट y इक्वल टू 20, लेट z इक्वल टू 30। तो आपने है ना 3 वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस करा दिए। 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं इसे। तो हम देखेंगे कि इसे है ना अगर हम यहाँ पे अपने ब्लॉक स्कोप में है ना कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस में है ना एक्स पास करते हैं तो कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखते हैं तो आपका आ गया 10। इसी तरीके से अगर हम है ना दूसरे वेरिएबल को इसमें पास करते हैं y तो आपका आ जाएगा 20। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट को पास कर देते हैं z तो आपका आ जाएगा 30। आई होप इस तरीके से आपके है ना तीनों वेरिएबल इसमें है ना प्रिंट हो चुके हैं। बट आउटसाइड द वेरिएबल देखते हैं कि आपका है ना कौन सा प्रिंट होता है। यहाँ से कॉपी करते हैं, इसे ना यहाँ पे है ना पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो आप अपने ब्राउजर में जाके देखेंगे। तो आप अपने है ना ब्राउजर में जाके देख सकते हैं कि आपका है ना
10, 20, 30 आपके प्रिंट हो गया, बट आपके इसमें है ना एक्स इज नॉट डिफाइंड आ गया है, जो कि आपका लाइन नंबर 24 में आपका आ रहा है। वापस अपने वीएस कोड में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके है ना एक्स इसमें है ना प्रिंट नहीं हुआ है। अगर इन्हें हम कमेंट में चेंज कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपका शुरू में ही आपका एक एरर आ गया, एक्स इज नॉट डिफाइंड। आपका एक्स क्या है, आपका है ना प्रिंट ही नहीं हुआ। अगर हम यहाँ से है ना इसको यहाँ पे कमेंट में चेंज करते हैं, वापस जाएं तो आपका क्या आ गया, वाई इज नॉट डिफाइंड। आपका वाई भी इसमें प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि आपका आउटसाइड द ब्लॉक इसमें है ना ये प्रिंट ही नहीं होने के। बट आप अगर अपने है ना 26 वाली लाइन पे जाएंगे, जेड इज नॉट डिफाइंड, आपका जेड भी आपका है ना प्रिंट नहीं हुआ। बट अगर आप इसको है ना वेर की हेल्प से अगर कर दें, कंट्रोल एस प्रेस कर दें, तो आपका क्या देखेंगे कि आपका है ना वेर की हेल्प से आपने जो जेड को प्रिंट कराया तो ये आउटसाइड द ब्लॉक भी है ना प्रिंट हो गया। तो इसमें हम क्या समझते हैं, इसमें आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपने एक आपका ग्लोबल वेरिएबल कौन सा होता है, जो वेरिएबल आपने यहाँ पे नेम नाम से इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद आपको है ना इस फंक्शन को क्रिएट किया। फंक्शन को क्रिएट करने के बाद आपने उसको है ना कंसोल डॉट लॉग करवाया, और आपने है ना यहाँ पे क्या कर रखा है, हेलो के बाद आपने है ना नेम को इस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दिया, और जब फंक्शन को कॉल किया तो आपका क्या आ गया, हेलो आपका स्पेस करके एयर गुरुकुल आपका प्रिंट हो गया। बट आपने आउटसाइड द फंक्शन भी है ना आपने इसे कंसोल डॉट लॉग को नेम को पास कराया, तो आपका क्या हो गया, आपका एयर गुरुकुल तब भी प्रिंट हो गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, यानी आपका ये क्या हो गया कि आपका ग्लोबल वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं आपका फंक्शन स्कोप, यानी फंक्शन वेरिएबल की या फिर लोकल वेरिएबल की बात कर ले, तो वो क्या होता है, आपने ना एक फंक्शन क्रिएट किया, इसमें एक वेरिएबल को इसमें इंट्रोड्यूस कराया जो कि आपका है वेलकम टू दिस कोर्स। फिर इसको आपने है ना कंसोल डॉट लॉग करके है ना इसी वाले है ना विंडो पे प्रिंट करा दिया प्लस करके मैसेज को, तो आपका है ना ये जब फंक्शन को कॉल किया तो आपका प्रिंट हो गया। तो मगर आपने है ना आउटसाइड द फंक्शन इसको प्रिंट कराया तो आपका क्या हो गया, एक एरर थ्रो हो गया, जैसा कि आपने है ना वीडियो में देखा। तो ये हमारा दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शन स्कोप, या फिर हम कह सकते हैं लोकल स्कोप। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं आपका कि आपका है ना ब्लॉक स्कोप की बात कर ले, तो ब्लॉक स्कोप हमारे क्या होता है कि आपने यहाँ पे है ना ब्लॉक स्कोप में 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराए, लेट एक्स इजकल टू 10, लेट वाई इजकल टू 20 और वेर इज जेड इजकल टू 30। आपने तीनों को है ना यहाँ पे है ना इंट्रोड्यूस करा दिया। इसमें आपने लेट वेरिएबल का यूज किया है, एक वेर वेरिएबल का यूज किया है। जब आपने ना क्या करा कि आपने ना एक्स को ब्लॉक स्कोप में ही है ना प्रिंट कराया, तो आपके है ना तीनों के तीनों प्रिंट हो गए। बट आउटसाइड द ब्लॉक आप देखेंगे कि आपका एक्स आपका प्रिंट नहीं हुआ, वाई प्रिंट नहीं हुआ, बट आपका जेड प्रिंट हो गया। तो आपका जो वेर होता है वो ब्लॉक स्कोप में नहीं आता है, वो आपका क्या है, वो आपका ग्लोबल वेरिएबल में आता है। आपका लेट और आपका कॉन्स्ट हो गया, ये आपका क्या हो जाता है, आपके ब्लॉक स्कोप में इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे आपके है ना इफ एल्स कंडीशन या फिर लूप में भी आप इसका ही यूज करते हैं, आप वेर का यूज नहीं करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं लेक्सिकल स्कोप की। अब हम बात कर लेते हैं आपका लेक्सिकल स्कोप की बात कर लेते हैं। तो लेक्सिकल स्कोप हमारे क्या होते हैं कि इसको हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड। तो हम फंक्शन कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसमें हम टाइप करते हैं आउटर को है ना टाइप करने फंक्शन का नाम पास कर दिया, पैरेंथेसिस लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना सबसे पहले हम एक और इनर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जो कि आप विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड जो हम इससे नेम पास करेंगे इनर, अपने पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसमें भी आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये हमारा नेस्टेड फंक्शन हो गया, जो आपने फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया। इसमें आप है ना कंसोल डॉट लॉग टाइप कर लेंगे, पहले से ही कंसोल डॉट लॉग टाइप करेंगे और आप अपने है ना पैरेंथेसिस इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। बट अब आपकी बात कर चलिए यहाँ पे लेक्सिकल स्कोप की। लेक्सिकल स्कोप में है ना कौन से वेरिएबल आते हैं, जो आपने फंक्शन में यहाँ पे आउटर फंक्शन में जो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किए विद द हेल्प ऑफ लेट, इसमें हम लिख देते हैं आपका आउटर वेरिएबल। आउटर वेरिएबल हमने ना इसे नाम पास किया, इसमें हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी आउटर वेरिएबल, नाम से ही दे दिया, जिससे हमारा है ना यहाँ पे बना रहा है। या फिर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं हेलो, टाइप कर देते हैं हेलो वर्ड, टाइप कर दिया हमने यहाँ पे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब इस वेरिएबल को हम अगर इनर वाले फंक्शन में यूज करेंगे तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा लेक्सिकल स्कोप का एग्जांपल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं आउटर वेरिएबल, यहाँ पे पास कर देंगे। इसके बाद है ना इस फंक्शन को है ना कॉल कर लेंगे, कॉल करेंगे इसमें आपके है ना आउटर वाले फंक्शन में इनर,
कॉल करने के बाद अब है ना कंप्लीट हो चुका ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने है ना आउटर वाले फंक्शन को है ना पास करते हैं, यानी उसे कॉल कर लेते हैं। कॉल करके इसे है ना कंट्रोल एस से सेव करेंगे। वापस अपने ब्राउजर पे जाके एक बार आउटपुट को देखते हैं, तो आपका क्या आ गया, हेलो फंक्शन आपका आ गया। तो ये हमारा दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लेक्सिकल स्कोप। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लेक्सिकल स्कोप। इसमें आपने क्या देखा कि आपने एक आउटर फंक्शन क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड। इसमें आपने एक आउटर वाले जो फंक्शन में आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, आउटर वेरिएबल, जिसमें आपने एक स्ट्रिंग पास कर दी हेलो वर्ड। फिर आपने एक और फंक्शन क्रिएट करा, यानी इनसाइड द फंक्शन आपने एक और फंक्शन क्रिएट किया, नेस्टेड फंक्शन, जो कि आपका है ना फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से, जिसे नाम आपने पास किया इनर। इसके बाद इसी इनर वाले फंक्शन में आपने क्या कर रखा है कि एक और वेरिएबल जो आउटर वाला फंक्शन का वेरिएबल था वो इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी वो इसमें पास कर दिया। फिर इसके बाद इस फंक्शन को है ना आउटर वाले फंक्शन में कॉल करेंगे, जैसे कि हम करते हैं। फिर आउटर वाले फंक्शन को हम फिर से कॉल करेंगे आउटसाइड द फंक्शन। इसे जब हम कॉल करेंगे तो आपने देखा कि आपके है ना कंसोल विंडो पे आपका हेलो वर्ड अब टाइप होकर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है। आज की इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से है ना स्कोपिंग होती है आपकी जावास्क्रिप्ट में। स्कोपिंग मतलब की रेंज, जो कि आपकी वेरिएबल की है ना रेंज को डिफाइन करता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए। थैंक यू।